सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रोसेस होता है। सर क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या आपका एक प्रकार का प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी काम को इंडिविजुअल या साथ में मिलकर करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करते हैं। मतलब अपने टारगेट ऑफ गोल को या अपने गोल को अचीव करने के लिए हम लोग काम करते हैं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मतलब इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने के बाद जो इम्पैक्ट आएगा वो आपका क्या होगा, इफेक्टिवली होगा। और इफिशिएंटली मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जिस भी काम को आप कर रहे हो कितना बेहतर कर सकते हो, मतलब अपने काम को करने में आप कितना निपुण है। ठीक है, निपुण इन द सेंस कि मतलब आप कितना पारंगत हैं, ठीक है, कितने अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, और इफेक्टिवली मतलब उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो याद रखना है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है डिजाइन एंड मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट। डिजाइन और मेंटेन किया गया एनवायरनमेंट को, ठीक है, वर्किंग टुगेदर इंडिविजुअल एंड वर्किंग टुगेदर, ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इतना ही याद रखना है कि किसी भी काम को करना है, ठीक है, डिजाइन किया गया, मेंटेन किया गया, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपने अपने काम को पूरा करेंगे तो वो आपको क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, कि मतलब आप अपने गोल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, ठीक है, अचीव कर सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका सक्सेसफुल होता है। ठीक है, कि जब इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इम्पैक्ट पड़ना, आप मतलब वो आपकी एबिलिटी के बारे में बात करता है, आपकी क्षमता के बारे में बात करता है जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। इट मीन्स टू द, ठीक है, टेक अ राइट डिसीजन डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, मतलब सही समय पर सही डिसीजन लेना वो इफेक्टिवनेस कहलाता है, क्योंकि आपको पता है कि सही समय पर सही डिसीजन लोगे तो आपके गोल का रिजल्ट बदलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है और आपने डिसीजन लिया कि अब मुझे पढ़ना है, तो ये क्या करेगा, ये आपके गोल्स, ठीक है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप क्या करेंगे, अपने गोल्स को पूरा करेंगे और आसानी के साथ अपने गोल को, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ठीक, ठीक है, ये इफेक्टिवनेस का इंपैक्ट होता है। ठीक है, इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी मींस समथिंग बेस्ट पॉसिबल, मतलब आपको सबसे अच्छा तरीका लाना होगा। ऑन द बोलते हैं ना कि बेस्ट वे, सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का, वो आपको लाना होगा। मतलब इफिशिएंसी आपके काम करने की कुशलता, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वेज, मतलब ऐसा तरीका, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, उससे आसान कुछ नहीं हो सकता, और उससे मतलब ऐसा कि जो मेरे गोल को, मेरे टारगेट को इजीली अचीव करवा सके या मिल सके। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक है, कंसेप्ट फॉर द सीरीज। ठीक है, ये क्या होता है, कंसेप्ट फॉर द सीरीज होता है, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, द फंक्शंस, ठीक है, मतलब जो इनका फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, विच आर हैव टू बी परफॉर्म कंटिन्यूअसली, ये सब लगातार परफॉर्म करते हैं बाय द मैनेजर्स टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ये प्रॉपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फंक्शंस ऑफ प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं पॉस्ट डीसी। पहला क्या होता है, प्लानिंग, दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा क्या होता है, स्टाफिंग, और ठीक है, फिर होता है डायरेक्टिंग, फिर होता है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, तो पॉस्ट डीसी के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। अगर हम लोग बात करें कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो देखो ऑब्जेक्टिव में अगर ध्यान से देखें, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो मतलब क्या होता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जो उद्देश्य सेट करता है कि जिसके थ्रू हम अपने मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा कर सके। ठीक है, अब वो उसमें क्या होगा, पहला होगा सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है, सर्वाइवल मतलब कि जैसे क्या होता है, समझो एक बच्चा है, जैसे आप गेम खेलते हो, तो गेम में क्या होता है कि आप देखते हो कि जब पबजी में आप उतरते हो, ठीक है, तो आप सर्वाइवल खोजते हो। सर्वाइवल मतलब कि मैं कुछ देर तक इस गेम में बना रह सकूं। उसी तरीके हमेशा क्या होता है कि सर्वाइवल के बारे में बात होती है कि जहां पर मेरा सर्वाइवल चल सके, मतलब मेरा बिजनेस सिर्फ सर्वाइव कर ले, मुझे प्रॉफिट लॉस ना दे। जब आदमी नया नया धंधे में बैठता ना, बोलता मुझे सर्वाइवल चाहिए, प्रॉफिट लॉस नहीं, लॉस भी नहीं चलेगा, प्रॉफिट भी, बस मार्केट में किसी तरीके सर्वाइव कर जाऊं। जैसे मैं हूं, मेरी चाहत क्या है, ज्यादा बड़ी चाहत नहीं है। अभी अभी मुझे लगता है मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बहुत है मेरे लिए, मेरे 4,000 घंटे का वास्ता हो जाएगा, बहुत है। सर्वाइवल मैं खोज रहा हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा सर्वाइवल के बाद मैं प्रॉफिट खोजूंगा।
ठीक है। तो दूसरा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जहां पर मैनेजमेंट क्या करता है, सर्वाइवल के बाद क्या करता है, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। प्रॉफिट प्रोवाइड द, ठीक है, ठीक है, इंसेंटिव, ठीक है, मतलब विटल इंसेंटिव देता है। मतलब तरीके से देखा जाए तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल ऑपरेट करने के लिए आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले सर्वाइवल होगा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा क्या है, प्रॉफिट है, और तीसरा है ग्रोथ। तीसरी क्या चीज है, ग्रोथ। जब आदमी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, तो किसकी तरफ भागता है, ग्रोथ की तरफ भागता है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ मतलब कि जो आप कहते हो ना कि भैया इंडस्ट्री में वो पूरी तरीके से बड़ा जब हो जाए, ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल होती है, जो वैल्यूम होता है, जब इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको क्या दिखता है, ग्रोथ दिखता है ना। तो पहले क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल, दूसरा क्या है, प्रॉफिट, तीसरा क्या है, ग्रोथ है। तो याद रखना है एसपीजी, एसपीजी कमांडो होते हैं ना, तो याद रखना है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहले मार्केट में आते हैं तो सिर्फ सर्वाइव करने का प्लान होता है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा ले, और प्रॉफिट जब मेरा बड़ा होने लगता है, वैल्यू मेरा इंक्रीज होने लगता है, तो मेरा ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले तो आपका क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, पहला आपका जो था, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था। अब सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें, ठीक है, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, तो इसके अंदर क्या देखो, सोशल आ गया मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बात करेगा, पर एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कुछ अपने बारे में बात करेगा। ठीक है, तो अगर बेसिक तौर पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। मतलब कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेस में काम तो करते हैं, बस सोसाइटी के वेलफेयर चीजों को, मतलब आपको प्रोडक्ट को क्या बनाना है, इको फ्रेंडली बनाना है। क्या बनाना है सर, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आपको डिजाइन कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा लो रेट में आपको प्रोवाइड करना है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स आपको देना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सोशल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो उस पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है बेसिक तौर पे कि आदमी जब आता है ना, तो क्या करता है, अपनी नीड एंड डिजायर को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, कॉम्पिटेटिव सैलरी, ठीक है, फिर वो डिमांड करता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे चीजें चाहिए। ठीक है, फिर वो अपना क्या करता है कि देखो पहले क्या होगा कि पहले बेसिक नौकरी मिल जाए, फिर क्या होता है, जहां मैं काम कर रहा हूँ बेहतर जगह है कि नहीं जगह है, फिर तीसरा होता है कि अपने आप को सर्वाइव करने को सोचता है ना, कि मतलब मेरा थोड़ा चीजें मेरी ग्रो कर जाएं। ठीक, तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इनके इंपॉर्टेंस के बारे में, तो अचीव गोल, ठीक है, ये इनका टारगेट क्या होता है, अपने गोल्स को अचीव करना। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हेल्प करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने का। यूज द रिसोर्सेज इफिशिएंटली, ठीक है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनका इफिशिएंटली यूज करिए, प्रॉपर अच्छे से अच्छा यूज करिए। प्रोवाइड द लीडरशिप, लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है गाइड एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म वेल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है कि गाइड करता है, मोटिवेट करता है कि अपने सारे एम्प्लॉइज को आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। प्लान एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, डेवलप फॉर द प्लान एंड मूव टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। ठीक है, हम लोग प्लान को डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सके। ठीक है, अगला है मेक अ डिसीजन। ठीक है, हम लोग डिसीजन क्या लेते हैं सर, हेल्प एंड चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जो मदद करे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए। मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस, कीप ट्रैक प्रोग्रेस एंड मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस का काम करते हैं। मैनेजमेंट ये भी चीजें के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, एंकरेज द, ठीक है, इनोवेशंस, ठीक है, वो सारे के सारे इनोवेशंस के ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो अडॉप्टिंग फॉर चेंज, ठीक है, चेंजेस को अडॉप्ट करना, चीजों को इम्प्रूव करना, इन सब चीजों के लिए मैनेजमेंट इंकरेज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स इसके अंदर हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है, जो आपको जानने की जरूरत है। ठीक, अगर हम लोग बात करें आगे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चीजों में बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। इनके फीचर्स क्या होते हैं सर, व्हाट इज अ फीचर्स, विशेषताएं क्या है, फीचर से सवाल बनता है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट हमेशा प्रयास करता है, ठीक है, कि अपने टारगेट को अचीव करना। जैसे अभी हम हैं, आप है, हमारा आपका टारगेट क्या है, गोल ओरिएंटेड क्या है कि भैया 90% प्लस लेके आना है, 99 प्लस लेके आना है। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है, क्योंकि इनका मेन टारगेट क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जो सीधा इनको फॉरवर्ड फॉर्म में लेके चले और अपने ऑब्जेक्टिव को इजिली पूरा कर दे, और प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ।
ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है परवेसिव। मैनेजमेंट क्या सर्वव्यापी है, हर एक जगह पर मैनेजमेंट अप्लाई होगा, मतलब छोटे काम से लेके बड़े काम तक मैनेजमेंट ही काम करेगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, रिड्यूस द ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड, सॉरी रिड्यूस कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड फॉर द ऑल लेवल, ठीक है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम, मतलब सारे लेवल पे मैनेजमेंट काम करता है, इसलिए मैनेजमेंट बोलोगे ऑल प्रोवेसिव। और जब भी ऑल प्रोवेसिव होगा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अपने आप हो जाएगा, ये याद रखिए। कंटिन्यूअस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी लगातार परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वेयर द लार्ज कॉर्पोरेशन, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लगातार काम करता है, चाहे प्रॉफिट वाला हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, ये सिर्फ गाइड करता रहता है प्रॉपर, ठीक है, सारी एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है। तीन है, पहला है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा मैनेजमेंट इज ए परवेसिव, तीसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। चौथा आपका मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब जो सब जगह काम कर सके, ठीक है। तो अब इस चीज को समझिए, मैनेजमेंट इन्वॉल्व द वेरियस एस्पेक्ट, मैनेजमेंट सब में इन्वॉल्व है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, चाहे व्यक्तियों को मैनेज करना हो, चाहे मैनेजमेंट ऑफ अ टास्क, टास्क को मैनेजमेंट करना हो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, चीजों को जो आप चला रहे हैं उनको मैनेज करना हो, तो मैनेजमेंट हर जगह पर इन्वॉल्व है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है, वो हर जगह हर दिशा में काम कर सकता है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे लेबर हो, सबको मैनेज कर सकता है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल के फॉर्म में जाना जाता है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन होता है, डायनेमिक फंक्शन मतलब रेगुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे जैसे मैनेजमेंट क्या होता है, अडॉप्ट टू द चेंज, ठीक है, मैनेजमेंट सारे चेंजेस को अडॉप्ट करता है, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उनको अडॉप्ट करता है, एंड टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है, जैसे अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कस्टमर उसको प्रेफरेंस देगा, गवर्नमेंट नई पॉलिसीज को प्रेफरेंस देगी, तो डायनेमिक है, मतलब बार बार चीजें बदल रही होंगी, उसके बावजूद ये परफॉर्म कर रहा होगा, ये कभी भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की खासियत होती है, इसीलिए इसको बोला गया विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे बात करें, ग्रुप एक्टिविटी होती है, इंडिविजुअल ना होकर क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है। आपको पता है कि मैनेजमेंट कभी भी अकेले काम करने के लिए नहीं बोलता, क्या बोलता है, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब आप टीम वर्क में काम करिए, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके आपका, ठीक है। इनटेंजिबल फोर्सेस, इनटेंजिबल फोर्सेस मतलब ऐसी फोर्सेस जो दिखाई तो नहीं देंगी बट प्रॉपर परफॉर्म तो करेंगे ना, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, ये दिखता नहीं बट आपके साथ काम हो रहा है, जैसे आप सड़क पे चल रहे हो मस्ती में, ठीक है, किसी को कुछ अगर तुमने बोल दिया, आप शब्द बोल दिया, तो आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। अभी मान लो मेरे घर वालों को देख लिया, तो कोई अंकल देख लिए, तो मान लो मैं यहाँ पर जो क्या नाम घूम रहा हूँ, कोई मिल गया, तो वो इनटेंजिबल फोर्स है बट आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, आपके अंदर डर है ना, तो ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसके, तो आपको मैंने बता दिया 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। पी फॉर क्या है, प्लानिंग, प्लानिंग क्या करता है, थिंकिंग एडवांस, मतलब चीजों को होने से पहले ही एडवांस, मतलब थिंकिंग बिफोर हैंड वाला सिनेरियो है, कि सब कुछ पहले से सोच के बैठ जाना, ये ऐसे होगा वो वैसे होगा, मतलब बिफोर हैंड वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है हमारा, थिंकिंग एडवांस होता है, ठीक। दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एक स्ट्रक्चर है जहां पर दिखाई देता है कहां पर क्या कैसे होगा। जैसे आप एक स्ट्रक्चर बना, हमारा बॉडी का ढांचा है ना, एक स्ट्रक्चर है, जब इसमें चीजें फिट हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा, ठीक है। तो स्टाफिंग क्या करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड, ठीक है, रिटेनिंग द राइट पीपल फॉर द राइट रोल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, राइट पीपल फॉर राइट प्लेस को जब लोगों को रखते हैं तो हमारा हो जाता है स्टाफिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, गाइड करना, मोटिवेट करना, ठीक है, उनको जो है क्या नाम है, ओवरसीइंग करना, मतलब सुपरविजन करना सारे एम्प्लॉइज का, तो हमारा डायरेक्टिंग कहलाता है। एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट, कंट्रोलिंग क्या होता है, कि मॉनिटर फॉर ऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, सारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उनके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उनका एडजस्टमेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो फंक्शंस के बारे में बात करें तो देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे 3 हैं, ठीक है। कितने हैं हमारे, 3 लेवल हैं, ठीक, इसे 3 हिस्से में बड़े हैं। पहला हमारा टॉप लेवल, दूसरा हमारा मिडिल लेवल, तीसरा हमारा लोअर लेवल। टॉप लेवल और लोअर लेवल को जोड़ के रखने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल, तो इसलिए बोलते हैं मिडिल लेवल क्या होता है, इंटरलिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर, वो क्या करता है, इंटरकनेक्टेड रखता है मिडिल और, ठीक है, मिडिल लेवल, टॉप और लोअर लेवल को, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन अक्रॉस अ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप, मिडिल एंड लोअर, 3 में कैटेगरीज में डिफाइन करता है। ईच हैव द स्पेसिफिक रोल ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी,
ठीक है, जो स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक। तो टॉप लेवल क्या करता है, स्ट्रेटेजी को बनाता है, वो प्लान करता है और डिसीजन लेने का काम करता है, जिसमें कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ जाते हैं, ठीक है, एंड अनदर्स टॉप लेवल के अथॉरिटीज आते हैं। ये इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, सेटिंग ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, गोल को सेट करना, ऑब्जेक्टिव को बनाना कि हम लोग किस तरीके काम करेंगे, स्ट्रेटजी प्लानिंग, प्लान को बनाना, गाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल किस तरीके से काम करेगी, उनको दिशा निर्देश देना, उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करते हैं, नई नई पॉलिसीज को बनाने का काम करते हैं, नई पॉलिसी को एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं कि अप्रूव करते हैं बजट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगा, रिसोर्सेज कैसे होगा, इस काम करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है, कि इनकी फेस से ही एक्सटर्नल चीजें इंपैक्ट करती हैं, बाहर की मार्केट है, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, सारी चीजें। परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन किया जाता है, इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, उसका रिव्यू करने का भी काम कौन करता है, टॉप लेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये टॉप लेवल का कुछ काम है, ठीक। मिडिल लेवल वाला बहुत अच्छा आदमी होता है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, की फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये क्या करता है, टॉप लेवल और लोअर लेवल को जोड़ के रखने का काम करता है। डिपार्टमेंट मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर इसके अंदर आते हैं, डिविजनल हेड इसके अंदर आते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, इंप्लीमेंट द पॉलिसीज, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना, ठीक है। ट्रांसलेट द स्ट्रेटजीज एंड प्लान, प्लान और स्ट्रेटजी को ट्रांसलेट करना, टॉप मैनेजमेंट ने जो भी दे रखा है उसको अप्लाई करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल लेवल का रोल होता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, ठीक है, साथ में कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, मतलब एक ऐसा ब्रिज बनाना, ठीक है, लिखा हुआ एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप एंड लोअर, ठीक है, मतलब टॉप लेवल और लोअर लेवल को इंटर लिंक करने का काम कौन करता है, ठीक है, मिडिल लेवल करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो भी एलोकेशन किए गए हैं, बजट, मैन पावर, वो सारी चीजों को अप्लाई कराने का काम करता है। मोटिवेशन एंड सपोर्ट का काम करता है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का काम करता है, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करता है। लोअर लेवल क्या होता है, सुपरवाइजरी लेवल, इसको दूसरा नाम बोलते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करता है, जो आपके ऑपरेशनल आपने प्लान बनाए हैं उसको एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करता है। डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्ट सुपरविजन इसके अंदर चीजें होती हैं, ठीक है, इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर, मैनेजर्स, ठीक है, तो फ्रंट लाइन मैनेजर, ये सारे के सारे लोग आते हैं। प्राइमरी फंक्शन का क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टास्क को असाइनमेंट, मतलब सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वर्कर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ओवरसी डेली वर्क ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है, मेंटेन द वर्क फ्लो, ठीक है, वर्क फ्लो को मेंटेन करते हैं, मतलब ये सारी चीजें लोअर लेवल के अंदर आती हैं। गाइडेंस एंड मोटिवेशन, ठीक है, डायरेक्टली सुपरविजन होता है, ठीक है। मिडिल लेवल इनको हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करता है, ट्रेनिंग कराता है, इनका ट्रेनिंग होती है जिसको इनकी जॉब एफिशिएंसी या वर्क स्किल समय के साथ इंप्रूव हो सके। क्वालिटी कंट्रोल का काम करते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल का काम करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, अपडेट देते हैं कि आगे भविष्य में किन चीज़ों की, ठीक है, जरूरत है, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। मैनेजमेंट को बेसिक तौर पर तीन तरीके देखा गया, सिग्निफिकेंस के बारे में जब बात की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, इनका नेचर तीन तरीके का, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन काम करता है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है, यूज द सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है, जब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में जब बात करते हैं तो मैनेजमेंट एज अ साइंस होता है। जब हम लोग बात करते हैं चीजों को सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस होता है, जो टेस्टेड होता है, रिपीटेड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बार बार रिपीट होने के बाद जब सेम ही रिजल्ट आ रहा होता है तो हमारा क्या होता है, उसे मैनेजमेंट एज अ साइंस के तौर पे काउंट किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, रिपीटेड बेस्ड ऑन थ्योरी होती है, बार बार थ्योरी के आधार पर चीजों को इंप्लीमेंट करना, मतलब जो किताबों में लिखा है रटी रटाए ज्ञान को बांट देना, एक तरीके से समझा जाए तो यहाँ पर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिव पर्सनल स्किल एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस अप्लाई फॉर द नॉलेज, ठीक है, ठीक, रियल सिचुएशन इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब मैनेजमेंट क्या होता है सर, यहाँ पर बेसिक तौर पर अगर बात करें तो मतलब यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो इन्होंने किया है रिपीटेड बेस्ड ऑन बिहाफ पे, उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार अप्लाई करते चलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये किसी भी स्पेशलाइज स्किल के बारे में बात करता है, नॉलेज के बारे में बात करता है,
ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मल ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, यहाँ पर फॉर्मल ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात होगी। फ्लो द कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी फॉलोज द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सिर्फ ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज स्किल एंड नॉलेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि चीजों को एक तालमेल बना के लेके चलना। तालमेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक ऑर्डर सेट करके लेके चलना जो चीजों को आगे फ्यूचर में बड़ा कर सके, चीजों को बढ़ा सके। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है, इंश्योर द डिफरेंट एक्टिविटीज, जो सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को इंश्योर करता है। साथ में पीपल्स एंड डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर टुगेदर विद द हार्मोनियस टू द अचीव देयर कॉमन गोल, जो हमारे कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म में अगर बात करें, मेकिंग फॉर द श्योर, ठीक है, एवरीवन वर्किंग टुवर्ड द सम ऑब्जेक्टिव, जो सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके विद, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बट विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ, मतलब किसी बिना मतभेद के साथ काम होना चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या होता है, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी होती है। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि ये टीम वर्क सिखाता है हमको। ठीक है, कि हमको एक साथ मिलकर एक दिशा में काम करना है, इसलिए बोला जाता है इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर काम तो करेंगे लेकिन एक दिशा में एक साथ एक टाइम पे काम करेंगे, मतलब अलाइन होकर काम करना है आपको। ठीक, अगला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि वन टाइम पे वन इवेंट क्रिएट करते हैं इसलिए कॉन्टिन्यूस होता है, फिर नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट इवेंट होगा, इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। मैनेजमेंट फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, आपने पहले ही पढ़ा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना आप चीज़ों को चला नहीं पाएंगे। प्लानिंग के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए चाहिए, स्टाफिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, मतलब सब के लिए कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए ही चाहिए। यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जगह अप्लाई होगा, ऑल ओवर वर्क में अप्लाई होगा, ऑल ओवर दुनिया में अप्लाई होगा। टॉप मिडिल लोअर लेवल को अगर आप साथ में लेके चलना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड एफर्ट के साथ काम करना चाहते हैं, तो इन तीनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन हम अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक, रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हमारे अंदर के जो मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको खत्म कर देता है। इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, जब मिलकर काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी समय के साथ बढ़ती है। इंकरेज द टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन हमेशा क्या करता है, टीम वर्क को इंकरेज करता है कि अकेले नहीं बढ़ेंगे, सब लोग मिल के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ बढ़ना होगा। ठीक है, फैसिलिटेटेड चेंजेस, ठीक है, कुछ चेंज हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो जो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, मार्केट शिफ्ट होती है, वो कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि उस चेंज को हम अडॉप्ट कर पाए। प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं कि थ्रू द कोऑर्डिनेशन अवॉइड करते हैं वेस्टेज को एट द टाइम ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब उनको हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बेसिक तौर पे पता है, कोऑर्डिनेशन नीड टू द एसेंशियल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इंटीग्रेट द हार्मोनीज, ठीक, मैंने आपको बता दिया कि सब लोग मिलकर टीम वर्क के साथ काम करेंगे, हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पक्का बनने की संभावना है 99%, दूसरा कोऑर्डिनेशन से बनने की संभावना है, और तीसरा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। और ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3 का ज्यादा वेटेज नहीं होगा, चैप्टर 1, 2, 3 का। ठीक है, तो तैयारी आपको इतनी की करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।